Hello dear students, I welcome all of you in JMA Group of School. फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 1.6 के रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज है, दो फॉर्मूला है, ओके। एक तो A इंटरसेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, एक ये फॉर्मूला। और दूसरा तीन सेट वाला फॉर्मूला, ओके, कि भाई A यूनियन B यूनियन C अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं बाय यूजिंग थ्री सेट्स कैसे फाइंड कर सकता हूं, उसके दोनों फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर प्रूफ करके बताया। ओके, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 8 अच्छे से प्रिपेयर करेंगे बेटा। सभी फॉर्मूला एक ही जो सभी सम है 3 से लेके 8 वो सारे के सारे एक ही फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल है उसके ग्रुप में से, मतलब टोटल एलिमेंट्स कितने हैं A यूनियन B अगर आप देखने जाओ तो 400। ओके, 250 कैन स्पीक हिंदी। ओके, तो यहां पर मैं थोड़ा डेटा लिख रहा हूं कि भाई हिंदी को मैं बोलता हूं H, तो N ऑफ H आपको दिया है कि भाई हिंदी बोलने वाले पीपल है वो 250। ओके, इंग्लिश बोल सकने वाले जो भी पीपल होंगे वो ई से, तो n ऑफ e इज इक्वल टू कितना दिया बच्चे, 200 दिया है। ओके, कैन स्पीक इंग्लिश। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। चलिए, आपको जब भी एंड वर्ड आ जाए, एंड वर्ड जब भी आया आपको क्या समझना है, मुझे A इंटरसेक्शन B के बारे में बात करनी है। ओके, यहाँ पे H E दिया है तो H इंटरसेक्शन E के बारे में। तो मुझे बोला है कि भाई बोथ का मीनिंग तो भाई नंबर ऑफ एलिमेंट H इंटरसेक्शन E के बारे में पूछा है, वो फाइंड करना है। इंग्लिश एंड हिंदी बोथ स्पीकिंग पर्सन कितने होंगे ये हमें फाइंड करना है। तो सर जो डेटा स्टार्टिंग में दिया है n ऑफ H यूनियन E जो दिया वो कितना था बेटा, 400। ओके, एकदम सिंपल सा सम था। सर अगर n ऑफ H यूनियन E का हम फॉर्मूला जानते हैं तो n ऑफ H प्लस n ऑफ E माइनस n ऑफ H इंटरसेक्शन E, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, लास्ट लेक्चर के अंदर ये कैसे आया उसके बारे में सारा मैंने प्रूफ दिया था। अब मुझे सब्जेक्ट किसको बनाना है, इंटरसेक्शन वाली टर्म को, तो n ऑफ H इंटरसेक्शन E को सब्जेक्ट बनाऊंगा बेटा। तो n ऑफ H प्लस n ऑफ E माइनस n ऑफ H यूनियन E, ये एक फॉर्मूला बनता है। मैं यहाँ पे क्या करने वाला बच्चे, n ऑफ H मतलब कितना, 250 प्लस 200 माइनस 400 अगर करूंगा, जैसे कि यहाँ पे एलिमेंट्स आपको डेटा लेंगे। ओके, हम खुद से कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ आपको डेटा मैं बता रहा हूँ कि ये आपकी टेक्स्ट बुक का डेटा है और इस फॉर्मूला में आपको रखना है। तो 450 माइनस 400 करूंगा बेटा, तो कितना आ गया 50 आंसर कि भाई कितने पीपल होंगे, कितने पर्सन्स होंगे जो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ बोल सकते हैं, बोथ कैन बी स्पीक। ओके, ये हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 3। अगर क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बच्चे, 4 के बारे में आपको डेटा बताओ कि भाई S and T are two sets such that the number of S, जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S है वो 21 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन T जो है वो 32 है। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T आपको कुछ दिया है, कितना, 11 दिया बेटा। तो नंबर ऑफ S यूनियन T आपको फाइंड करना है, कितना आएगा बच्चे, तो फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यही फॉर्मूला में आपको लिख के दे रहा है। n ऑफ S यूनियन T इज इक्वल टू n ऑफ S प्लस n ऑफ T माइनस n ऑफ S इंटरसेक्शन T। ओके, ये फॉर्मूला के अंदर आपको ये फाइंड करना है। तो सभी एलिमेंट्स की वैल्यू रखिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आप फाइनल आंसर बता सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 4 हमारा हो चुका है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 पे हो गया। 5 के अंदर मुझे क्या बोला, x and y are two sets such that, चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में n ऑफ x आपको कुछ दिया है 40 एलिमेंट्स, n ऑफ x यूनियन y दिया है, क्या दिया है बेटा, 60 एलिमेंट्स, और बोला है n ऑफ x इंटरसेक्शन y के बारे में 10 एलिमेंट्स। हाउ मच n ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट। तो सर ऐसा तो कोई हमारे पास फॉर्मूला है नहीं बेटा, है फॉर्मूला, एक फॉर्मूला जो है उसी के अंदर से आपको क्या करना है, n ऑफ x प्लस n ऑफ y
माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये वाला फॉर्मूला जो आपके पास है, वहां से आप किसको सब्जेक्ट बनाओगे, y वाली टर्म को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा n ऑफ y इज इक्वल टू बाकी सारे एलिमेंट को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे, माइनस n ऑफ x हो जाएगा और प्लस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। ओके चलिए वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रखेंगे तो इंटरसेक्शन की वैल्यू यहाँ पे 10 रख देते हैं, माइनस यहाँ पे 40 रख देंगे, ओके प्लस क्या रखेंगे, प्लस 60 रखेंगे। ओके तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये बचा -30 प्लस 60, वहां से कितना आ गया बच्चे 30 एलिमेंट्स इन n ऑफ y। n ऑफ y के अंदर मुझे कितने एलिमेंट मिले बेटा, 30 एलिमेंट्स। ओके तो आप बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला आप ऐसा बता सकते हो कि कितना मिलेगा एलिमेंट्स बाय यूजिंग वेन डायग्राम। देखिए इस सम को अगर मुझे वेन डायग्राम से क्रॉस चेक करना है कि हमारा आंसर राइट आ रहा है या रॉन्ग आ रहा है, तो कैसे करेंगे, तो दो सेट था, यस ओके ये x एंड ये y। मुझे यहां पे ये पता है n ऑफ x कितना, अच्छा दोनों का इंटरसेक्शन, तो सबसे पहले आपको बीच वाला लिख लेना, यहां पे 10 है, ओके बीच में 10, n ऑफ x कितना दिया 40, तो आप x की बाउंड्री को कवर करिए, x की बाउंड्री के अंदर 40 एलिमेंट आना चाहिए, 40 एलिमेंट। ओके तो ये पूरी बाउंड्री में 10 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यहां पे कितना बच गया 30, तो 30 प्लस 10 करूंगा तो पूरी x की बाउंड्री में 40 एलिमेंट होंगे। ओके फिर y, अच्छा मुझे क्या दिया है कि भाई पूरा का पूरा जो यूनियन है वो 60 का है। यूनियन 60 का मतलब बेटा क्या होता है कि आप ये जो x यूनियन y है, ये x यूनियन y की जो पूरी बाउंड्री देख रहे हो उसके अंदर 60 एलिमेंट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया, ओके 60 एलिमेंट लाने से पहले आप कितने ला चुके हो, ये 30 प्लस 10, तो 60 में से 40 माइनस करोगे तो बाकी के जो एरिया है वहां पे 20 बचेगा, यस 20 बचेगा। एंड मेरा आंसर y का क्या मिला बेटा 30 मिला, तो y सेट को अकेले y सेट को देखिए आप, y सेट के अंदर 30 एलिमेंट बन रहे बेटा, तो मैं जो ये राउंड कर रहा हूं उसके अंदर आप काउंट कीजिए 10 प्लस 20 तो 30 बन गया, हाँ 30 बन गया, तो हम सही है। ओके बाय यूजिंग वेन डायग्राम भी आप सम को सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले जो कॉमन दिया है उसको पहले लिख लीजिए। ओके मैंने यहाँ पे बीच में कॉमन 10 दिया था, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन बीच में आता है तो 10 मैंने वहां पे लिख दिया। एक सेट x को 40 एलिमेंट दिया, तो सेट x की मैंने बाउंड्री बनाई, सेट x के अंदर 40 एलिमेंट आना चाहिए, 10 एलिमेंट्स ऑलरेडी आ चुका, तो बाकी कहां बचा 30, तो ये पूरे सेट x के अंदर देख लीजिए आप 30 प्लस 10 पूरे x के अंदर 40 एलिमेंट्स होंगे जो कि हमको क्वेश्चन के डेटा में दिया है। ओके नेक्स्ट लेवल कि y जो मुझे फाइंड करना है उससे पहले आपको एक और डेटा दिया x यूनियन y। x यूनियन y मतलब कि भाई x की और y की जो भी बाउंड्रीज है बेटा ये वाली, उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट बचने चाहिए 60 एलिमेंट। तो मैंने क्या किया, टोटल बाउंड्री के अंदर 60 आने चाहिए, हाँ 30 ऑलरेडी लिख चुका था, 10 ऑलरेडी लिख चुका था, तो कितने होंगे 40, तो 60 में से 40 माइनस करूंगा तो यहाँ पे बाकी जो एरिया बचा वहां पे 20 एलिमेंट आना चाहिए, यस। फिर मुझे ऐसा पूछा व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ y, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y, तो आपको y की बाउंड्री बना के उसके अंदर कितने एलिमेंट कवर होते हैं 10 प्लस 20, तो आंसर कितना आएगा 30 इज द राइट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 देखने जाऊं तो मुझे वो ऐसा बोला है इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल। ओके तो यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में 70 पीपल का ग्रुप है और 37 लाइक कॉफी। ओके कॉफी, तो कॉफी के लिए मैं n ऑफ c लिखूंगा कितने 37। ओके 52 लाइक्स टी एंड ओके तो टी के लिए मैं n ऑफ t लिखूंगा कितने हैं 52 एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक्स। ओके तो सर इसका मीनिंग क्या होता है, हर एक बंदा, ओके ये जो दिया है ये मैं आपको लिख के बताऊं, ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ दी टू ड्रिंक, मतलब यहां पे आपको जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब नंबर ऑफ पीपल दिए 70 पीपल, ओके उसमें से ऐसा कोई भी नहीं है जिसको कुछ भी ना पसंद, ठीक है। कैसे आपको एक एग्जांपल दूं कि किसी स्टूडेंट किसी पीपल किसी पर्सन को टी पसंद होगी
या किसी को कॉफी। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको कुछ भी ना दे। ओके, तो इसका मीनिंग ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट, कम से कम एक तो चाहिए, एक से कम नहीं हो सकता, एक या एक से ज्यादा। मतलब कोई बंदा ऐसा भी होगा जिसको टी भी पसंद है और कॉफी भी पसंद है, लेकिन ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जिसको टी या कॉफी कुछ भी पसंद ना हो। ओके, गॉट इट। तो मुझे यहाँ पे जो डेटा दिया ना बेटा, एन ऑफ सी यूनियन टी जो दिया है वो कितना है 70। भाई 70 जो पर्सन है, पीपल है, उसके अंदर सारे के सारे जो पीपल्स है उनको या तो टी पसंद है या तो कॉफी। ऐसा कोई भी नहीं है जो कुछ भी ना पसंद है, ना कोई भी बंदा नहीं। ओके, फिर क्या बोला है, बोथ। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ। बोथ का मीनिंग क्या होता है, बोथ का मीनिंग होता है नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। आपको फाइंड करना है बेटा, कैसे फाइंड करना है आपको अब पता चल गया। ओके, यहाँ पे जो ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक्स का मीनिंग क्या होता है बेटा, ये। ओके, कि भाई किसी ना किसी को कुछ ना कुछ पसंद है। ओके, तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी यूनियन टी। ये फॉर्मूला आपको रखना है यहाँ पे। ओके, अब आंसर निकालना है बेटा। ओके, चलिए आप ये कर सकते हो। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल। ओके, ग्रुप ऑफ 65 पीपल, क्वेश्चन नंबर 7, क्रिकेट, यहाँ पे लिखूंगा क्रिकेट। क्रिकेट वाले एन ऑफ सी वाले कितने हैं बेटा, 40। फिर बोला है 10 people like cricket and tennis। तो यहाँ पे टेनिस के लिए मैं एन ऑफ टी लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे बोथ, बोथ मतलब क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस। ओके, बोथ कितने हैं, 10। हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट। ओके, तो ये है टेनिस वाले। ओनली टेनिस एंड टेनिस दोनों में फर्क होता है, बता रहा हूँ, देखिए कैसे। ये क्रिकेट है और ये टेनिस। तो इतने बंदे ऐसे होंगे जो टेनिस, ओके, ये जो मैं राउंड ड्रॉ किया हूं, और ये जो अलग चौक से बता रहा हूं ये क्या है, ओनली टेनिस। देखिए बेटा, ये जो है वो ओनली टेनिस वाले, और ये पूरा राउंड है वो टेनिस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ग्रुप ऑफ 65 पीपल, तो मुझे यहाँ पे कुछ दिया है एन ऑफ सी यूनियन टी दिया है 65। ओके, तो टोटल 65 पीपल्स है, उसमें से 40 जो 40 है वो क्रिकेट पसंद है, 10 जो है बोथ वाले हैं, इंटरसेक्शन वाले हैं। हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट। ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट, तो मुझे ओनली टी फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या है, टेनिस एंड ओनली टेनिस। ओके, ओनली टेनिस वाले और टेनिस वाले कितने आएंगे वो हम फाइंड करेंगे। चलिए बेटा कैसे करेंगे, तो जरा संभलना, सब अच्छा है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आप ऐसा समझ सकते हो कि आपके पास जो 40 क्रिकेट वाले हैं, ओके, ये जो है वो 40 क्रिकेट वाले, उसके अंदर से जो इंटरसेक्शन वाला 10 निकाल दो तो यहाँ पे 30 बचेगा। ऐसा आप समझ सकते हो। ओके, ये जो ये लिखा मैंने वो ओनली क्रिकेट वाले हैं और ये पूरा है क्रिकेट वाला। बोथ मतलब क्रिकेट एंड टेनिस वाले 10 बंदे हैं। सर पूरा का पूरा जो एरिया कवर हो रहा है वो कितने का है, वो है 65। ओके, यहाँ पर मैं आपको लिख के दूं कि भाई एन ऑफ सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। तो इसकी मदद से मुझे एक काम हो जाएगा, मेरा एक काम कि भाई टी टेनिस वाले कितने हैं वो मुझे पता चलेगा। ओनली टेनिस नहीं बेटा, टेनिस वाले, ये आपको यहां से मिल जाएगा। ओके, कैसे, ये 65 इज इक्वल टू एन ऑफ सी मतलब 40 प्लस एन ऑफ टी मतलब ये मुझे टेनिस का मिलेगा। ओनली टेनिस नहीं, सिर्फ टेनिस, ये पूरा मिलेगा आपको भी। ओके, माइनस इंटरसेक्शन का दिया है 10। ओके, ये कितना बनेगा 30, 40 माइनस 10 मतलब 30 प्लस एन ऑफ टी यहाँ पे 65। तो एन ऑफ टी इज इक्वल टू 65 माइनस 30 करूंगा बच्चे तो 35 मिल जाएगा मुझे। यस, तो ये क्या है, टेनिस वाले। एन ऑफ टी का मीनिंग क्या होता है, टेनिस वाले। टेनिस वाले मैंने फाइंड कर लिया। अब ओनली टेनिस, चलिए
ओनली टेनिस के लिए आपको ये सोचना होगा कि कैसे मिलेगा सर नंबर ऑफ टेनिस। टेनिस जो पूरा है ग्राउंड जो सेट है उसके अंदर से मैं अगर दोनों वाले होंगे ये इंटरसेक्शन वाला निकाल दूं तो ओनली टी मिलेगा। हाँ क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस को निकाल दूंगा बेटा अगर तो ये 35 में से 10 को मैंने निकाल दिया। क्यों निकाला क्योंकि ये जो है वो n ऑफ t है वो पूरा t सेट का एलिमेंट 35 उसके अंदर से मुझे ये निकालना पड़ेगा 10 तब जाके मुझे कितना मिलेगा 25 जो ओनली टेनिस वाले प्लेयर है। ओके ये प्लेयर्स क्या होंगे बेटा ओनली टेनिस वाले। ओके आई होप कि आपको चलिए अगर मैं यहाँ पे ओनली टेनिस का यहाँ पे 25 रखता हूँ तो सबका एडिशन कितना आना चाहिए 65 आना चाहिए। चलिए क्रॉस चेक करते हैं 30 प्लस 10 40 प्लस 25 तो कितना आ गया 65। यस मेरा आंसर है 60। ओके जो मुझे डेटा दिया है वो एक बार क्रॉस चेक करोगे तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। ओके लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का। चलिए कैसे करना है तो देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में आपको ये बता सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ जाएगा। ओके थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कैसे करना है। इन अ कमिटी ऑफ 50 पीपल इन अ कमिटी 50 स्पीक फ्रेंच कितने तो क्या भाई n ऑफ f इज इक्वल टू 50। स्पेनिश कितने बोल सकते हैं बेटा n ऑफ s इज इक्वल टू 20। ओके स्पेनिश वाले 20 है। स्पेनिश 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ। ओके तो बोथ वाले जब भी बोथ आए आपको क्या समझना है इंटरसेक्शन। क्या समझना बेटा इंटरसेक्शन वाले 10। How many speak at least one of two language? चलिए at least one of two language का मीनिंग समझते हैं। कम से कम एक या फिर अच्छा उसको ऐसे समझिए फ्रेंच बोल सकता हूँ और स्पेनिश बोल सकता हूँ और दोनों बोल सकता हूँ। तो इन शॉर्ट आपको बोला क्या है बेटा आपको फाइंड करना है F यूनियन S आपको फाइंड करना है। इसका मीनिंग क्या होता है एटलीस्ट वन लैंग्वेज। ओके एटलीस्ट वन लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है बेटा n ऑफ f यूनियन फ्रेंच और स्पेनिश। तब जाके आप ये बता सकते हो कि कम से कम एक या एक से कम से कम एक का मीनिंग क्या होता है एटलीस्ट वन का मीनिंग क्या होता है वन या वन से ज्यादा वन से कम नहीं होना चाहिए। ओके तो मैं यहाँ पे लिखूंगा n ऑफ f प्लस n ऑफ s माइनस n ऑफ f इंटरसेक्शन s। ओके चलिए ये हो गया 50 प्लस हो गया 20 माइनस 10 ये हो गया 70 माइनस 10 तो कितना आ गया बेटा 60। तो ये आपका आंसर हो गया 60। ओके तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने 1.6 अच्छे से कंप्लीट कर लिया बेटा एंड आई होप कि आपको पता चला होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1 जो कि मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो चालू करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी। जय हिंद।